गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, समीकरण बनाना हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैसे समीकरण बनाते हैं। कुछ है इसका। सलमा और रीमा ने कुछ ऐसे सवालों पर कुछ चर्चा किए थे, जैसे मान लीजिए मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए यहाँ पर क्या मान लिया है कि 50 पैसे के सिक्के x मान लिया, 1 रुपये के सिक्के y मान लिया, दोनों के सिक्के मिलाकर के 100 कुल 100 सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 100, यानी दोनों सिक्कों मिलाकर के 100 सिक्के हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग समीकरण बनाते हैं, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। देखिए हिरन है और सारस है, सारस पक्षी है, हिरन भी है, कि जो पैर हैं की कुल संख्या 180 है। तो मान लीजिए सारस पक्षी जो हैं x मान लीजिए और हिरन y मान लीजिए, या सारस पक्षी y मान लीजिए, हिरन x मान लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। इसलिए क्या हो गया, x में 4 गुना हो गया। ठीक, सारस के 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 गुना हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2y हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 2y हो गया है। अब पर यहाँ पर देखिए हिरन के पैरों की संख्या कितना हो गया है, 4x हो गया है। मतलब कहने मतलब यह है कि x में 4 का गुना हो गया है। सारस पक्षी में भी क्या हुआ है, 2 में y का गुना हो गया है। अब जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार, क्वेश्चन जो किया है उसके अनुसार क्या है, कुछ हिरनों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। कुल संख्या बोला है, यानी जोड़ने को बोल रहा है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, हिरन के पैर जो होगा और सारस के पैर जो होगा, दोनों के योग कितने 180 है। ठीक है, इसलिए हम लोग 4x प्लस 2y बराबर 180, यही एक समीकरण बन गया। ठीक, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है एक एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। कितनी कॉपी, एक कॉपी की कीमत और 2 पेंसिल की कीमत कितना है, 45 रुपये। कॉपी और कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये बोलना चाह है, कर रहा है कि कॉपी और पेंसिल की कीमत कितना है, 45 रुपये है, दोनों को मिला करके। ठीक है ना। इसका समीकरण बनाना है हमको। तो मान लीजिए कॉपी की कीमत 100 रुपये और पेंसिल कीमत y रुपये। ठीक है, एक कॉपी है इसलिए 100 रुपये, 2 कॉपी है, यहाँ पर देखिए एक कॉपी है इसलिए 100 रुपये, 2 पेंसिल है इसलिए 2y। ठीक है, y में 2 का क्या हो गया, गुना हो गया, और दोनों के योग कितना है, 45 है। ठीक है, इसलिए x प्लस 2y बराबर 45। इस प्रकार से समीकरण बनता है ना। देखिए आगे देखिए, कुछ करके देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा क्या है आपको समझना है। किन्हीं 2 संख्याओं के योग 8 है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना, किन्हीं भी 2 संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों के योग कितना है, 8 है। यानी कि इसका समीकरण बनाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 8, यही समीकरण बनेगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्या बोला है, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 है। मान लीजिए शशांक की आयु x वर्ष, पिता की आयु y वर्ष, x माइनस वाई बराबर 30। ठीक है, एक थैले में 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 100 है। ठीक है, x प्लस 5y बराबर 100। एक दुकान में 3 पेन व 5 कापियाँ हैं। कापिया का मूल्य कितना है, 105 रुपये है। ठीक, इसमें क्या बनाएंगे, एक दुकान में 3 पेन है तो 3x व 4 कॉपी है प्लस 4y बराबर 105 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियाँ व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। मानक मुर्गियों की पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और गायों की पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, y होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2,
और गाय के पैर कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसलिए 2x प्लस 4y बराबर 60, क्योंकि पैरों की संख्या जो बोला है कितना कुल 60 है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण बनाना हम लोग सीखे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।